Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद बोर्ड NFM में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम रेंज बाउंड मार्केट की एक और न्यू स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं और ये स्ट्रेटजी हम बनाएंगे पुट के साथ में, क्योंकि हम अगर कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस के साथ तो वो हम ओनली कॉल्स के साथ भी बना सकते हैं, ओनली पुट ऑप्शंस के साथ भी बना सकते हैं और कॉल और पुट के कॉम्बिनेशंस के साथ भी हम ये स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हम रेंज बाउंड मार्केट के अकॉर्डिंग भी आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हम वीकली बेसिस पे देखें या मंथली बेसिस पे देखें तो मार्केट एक रेंज में ही मूव करती है, यानी कि एक वन साइडेड मूव आ जाता है, उसके बाद फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, या मार्केट एक डाउन साइड का मूव आता है उसके बाद मार्केट क्या है फिर वो रेंज बाउंड हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे भी हम उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि अगर मार्केट कोई एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रही है और ये हम जो भी है कि मार्केट का क्या रेंज रह सकती है, यानी कि वीकली बेसिस पे क्या रेंज रह सकती है, डेली बेसिस पे क्या रेंज रह सकती है, मंथली बेसिस पे क्या रेंज रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हम पूरा पुट ऑप्शंस पे ही बेस्ड है, यानी कि हम इसमें सिर्फ पुट्स को भी यूज़ करेंगे और ये हमारी 4 लेग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम 4 लेग मीन्स 4 पुट ऑप्शंस को यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं और रेंज के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर रेंज और उसी से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये एक नेट प्रीमियम, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो पेड स्ट्रेटजी है, यानी कि हम ये नेट प्रीमियम पेड स्ट्रेटजी है, यानी कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा और फिर उसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें क्या रहने वाला है। तो यानी कि इसमें लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है और एक रेंज में, रेंज को हम बेसिकली क्या होता है मेन जो जब भी कोई हम ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो हम मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, यानी कि हम कोई बुल मार्केट की स्ट्रेटजी बना रहे हैं या बेयर मार्केट की या फिर नॉन डायरेक्शनल की रेंज बाउंड मार्केट के लिए हम कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी ही स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी का नेम है अगर है पुट लॉन्ग कॉन्डोर या लॉन्ग पुट कॉन्डोर, कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कॉन्डोर स्ट्रेटजी है और ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी है। तो किसी भी स्ट्रेटजी के पहला पार्ट क्या होता है कि हमें इसको यूज़ कब करना है। तो यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज़ कब करना है। सो मार्केट व्यू लो वॉलेटाइल और रेंज बाउंड, यानी कि मूवमेंट क्या है लो वॉलेटाइल रहेगी और लो वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हम 4 पुट ऑप्शंस को यूज करेंगे, हम पुट को बाई भी करेंगे और पुट को यहाँ पर हम सेल भी करेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, क्योंकि हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे क्या है कि सबसे पहले हम एक लोअर स्ट्राइक में जाएंगे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर हम लोअर स्ट्राइक में जाएंगे तो जो लोअर स्ट्राइक की जो पुट होगी, यानी कि अब हम इस कह सकते हैं कि सबसे जो लोअर स्ट्राइक होगा वो जो पुट होगी वो रहेगी डीप ओटीएम, यानी कि सबसे जो लोअर स्ट्राइक की जो पुट है वो हम यहाँ पे बाई करेंगे। सो बाई 1 हम एक डीप ओटीएम पुट को यहाँ पर बाई करेंगे, डीप यानी कि सबसे लोअर स्ट्राइक की। उसके बाद फिर हम एक ओटीएम पुट को यहाँ पर सेल करेंगे, सेल 1 ओटीएम का। तो ये क्या होगी, ये लोअर मिडिल स्ट्राइक का होगा, यानी कि लोअर स्ट्राइक की पुट को बाई करेंगे, लोअर मिडिल को यहाँ पर क्या करेंगे हम सेल करेंगे, क्योंकि जो एटम यानी कि अभी जो स्पॉट है उससे हम इसको कंपेयर करके बनाएंगे, यानी कि जो अभी स्पॉट है उससे एक स्ट्राइक का यानी कि 1 या 2 स्ट्राइक के नीचे की हम पुट को सेल, फिर से सबसे लोअर स्ट्राइक की को क्या करेंगे हम बाई करेंगे। अब हम जाएंगे हायर की तरफ, तो यानी कि अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे सेल 1 आईटीएम कॉल, सेल अब यहाँ पे क्या करेंगे हम फिर से ऊपर की जाएंगे, सेल 1 आईटीएम पुट, यहाँ पे हम एक आईटीएम पुट को सेल करेंगे। सो 1 आईटीएम पुट को यहाँ पर क्या करेंगे हम सेल करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हायर मिडिल, और फिर हम एक हायर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पर हम बाई करेंगे और वो हो जाएगी डीप आईटीएम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डीप, तो यानी कि सबसे लोअर स्ट्राइक के पुट को बाई करेंगे और सबसे हायर स्ट्राइक के पुट को बाएंगे, और जो 2 मिडिल की जो स्ट्राइक्स की जो पुट्स हैं उनको यहाँ पे हम क्या करेंगे सेल करेंगे। तो ये हमारी जो कॉम्बिनेशन है और हम इसको स्पॉट से कंपेयर करके बनाएंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम ये मान के चलें कि अभी जो निफ्टी में अगर हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, निफ्टी का भी सपोज का स्पॉट है 25,500 का, तो उससे 100 पॉइंट अगर हम लोअर स्ट्राइक लेंगे तो क्या हो जाएगा 25,400 हो जाएगा, और उससे भी 100 का जो लोअर स्ट्राइक होगा वो हो जाएगा 25,300। तो मीन्स 25,300 की हम पुट को बाई करेंगे और 25,400 की पुट को यहाँ पे सेल करेंगे। सेम हम हायर मिडिल में जाएंगे, 25,600 की पुट को सेल करेंगे और 25,700 की पुट को यहाँ पर क्या करेंगे बाई करेंगे। तो ये हमारा एक 4 लेग का हम एक कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, यानी कि और ये हम एक 100 पॉइंट का यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम एक कॉन्डोर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि देखना ये है कि जो स्ट्राइक का जो डिफरेंसेस होगा वो इक्वल रहना चाहिए, और ये एक रेंज बाउंड मार्केट में यूज होने वाली बहुत ही इफेक्टिव, और सबसे इसका बड़ा एक एडवांटेज क्या है, हमें एक रेंज मिल जाती है कि अगर मार्केट उस रेंज में भी रहती है तब भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। अगर रेंज ब्रेक भी होती है, चाहे अप साइड की रेंज हो या डाउन साइड की रेंज हो मार्केट में, या मार्केट सडनली हाई वॉलेटाइल हो गई, मार्केट काफ़ी हाई या लो, उस केस में भी यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड ही रहता है, यानी कि जो हम नेट प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा मैक्सिमम लॉस रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर हम स्ट्राइक को अगर हम निफ्टी का स्ट्राइक, जैसे मैंने कहा था कि अगर हम निफ्टी का स्ट्राइक 25,500 से कंपेयर करके बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने एक टोटल जो हमने 200 पॉइंट लोअर का ले लिया एट द मनी, और 200 पॉइंट हमने हायर ले लिया, एक रेंज हमने बना ली। तो ये टोटल जो रेंज होगी, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। वो अगर देखेंगे तो ये करीब 400 पॉइंट की ये यहाँ पर रेंज हो गई है कि उस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है रेंज बाउंड मार्केट के लिए। अब यहाँ पे लॉसेस के चांसेस क्या हैं? अब यहाँ पे हम देखें कि मैक्सिमम जो लॉस होगा मैक्सिमम वो होगा लिमिटेड, और यानी कि जो हम नेट प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि अब इसमें क्या है कि हम जो लोअर वाली बाई कर रहे हैं उसका प्रीमियम हमें पे करना है, और सबसे जो हायर स्ट्राइक है उसका, और जो 2 मिडिल की जो स्ट्राइक है उनके हमें प्रीमियम रिसीव होंगे। तो इसमें हमें पहले नेट प्रीमियम पे करना होगा। तो जो हम नेट प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, यानी कि लिमिटेड यहाँ पे लॉस होगा। और वो लॉस क्या होगा? जो नेट प्रीमियम पे करेंगे वो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। अगर मैक्सिमम हमें इसमें प्रॉफिट को निकालना है तो भी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी लिमिटेड है। तो इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस हमारा पहले से फिक्स है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये होता है कि भाई स्टॉप लॉसेस लगा दो, टाइम वैल्यू का रिस्क है, और लेकिन कई बार सडनली मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं मार्केट में, और फिर से टारगेट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई उस चीज़ की टेंशन नहीं है। एक तो टाइम वैल्यू का ज़्यादा रिस्क नहीं है, सेकंड क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने का कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि और ये स्टॉप लॉसेस क्या है, अगर मुझे पोजीशन को कैरी करना हो खासकर ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस बायर के लिए पोजीशन को कैरी करना काफ़ी रिस्की होता है, टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। इवन जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए ऑप्शंस को कैरी करना काफ़ी रिस्की होता है कि इन केस अगर मार्केट में कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो वहाँ पर लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटर है कि हम ये हैजिंग, तो ये एक प्रॉपर एक हैजिंग स्ट्रेटजी है। पूरी तरीके से आपकी जो पोजीशन क्या है वो हैज है, यानी कि रिस्क यहाँ पर लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है यानी कि वो हमारे फेवर में रहेगा, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, लॉस के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। सो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट देखें, मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या रहेगा? लिमिटेड। और वो हम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम जो पेड है, वो हमारे यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम लॉस यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी में हम प्रॉफिट को भी पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हैं और लॉस को भी पहले से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीमियम को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि प्रीमियम तो जिस समय हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे उसी टाइम पे चेक करेंगे कि हमारा प्रीमियम क्या है। बस हमने उसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसको क्रिएट करनी है वो हमने समझ लिया है। अगर हमें अपने लॉस को कैलकुलेट करना हो तो वो हमने समझ लिया है, क्योंकि 2 पुट का प्रीमियम हम पे करेंगे, 2 पुट का ही प्रीमियम हमें रिसीव होगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रीमियम पेड होगा, वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर क्या रहेगा? लॉस रहेगा, क्योंकि ये नेट प्रीमियम पेड स्ट्रेटजी है। इसके साथ साथ इसमें अब यहाँ पर हमारा जो स्प्रेड वैसे अगर उस प्रीमियम को लेस कर देंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो यहाँ पे हमारा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है अगर हम इसको पुट ऑप्शंस के साथ यूज करते हैं और रेंज बाउंड मार्केट में अगर देखते हैं और रेंज को डिसाइड करके, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी अगर हम रेगुलर बेसिस पर भी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम मार्केट अगर देखें कि 70 या 80% टाइम मार्केट क्या रहती है? रेंज बाउंड रहती है। तो अगर हम इसका सक्सेस रेशियो निकालें तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कि अगर हम स्ट्रेटजी को रेगुलर बेसिस पे भी अगर इसको यूज़ करते हैं और लास्ट में अगर हम अगर अपना पे ऑफ चेक करें तो डेफिनेटली ये हमारा एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि रेंज भी ब्रेक होगी, क्योंकि लॉसेस क्या हैं? लिमिटेड हैं। क्योंकि मोस्ट यानी कि आप ये भी देखेंगे कि स्ट्रेटजी में हमारा प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा होगा, लॉस का रेशियो यहाँ पर कम रहेगा। तो यानी कि प्रॉफिट का यानी कि यहाँ पे हम 1:3 तक का देख सकते हैं कि यानी कि अगर हम उस तरीके से देखें कि लॉस के चांसेस सपोज को 30 रुपीज़ के हैं तो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे हमारे लिए 70 रुपीज़ तक के। और ये जो एक रेंज हमने डिसाइड की है, यानी कि जो दोनों मिडिल स्ट्राइक हैं, यानी कि जो हमने एक ये मिडिल स्ट्राइक लिया और एक ये मिडिल स्ट्राइक लिया है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम देखें प्राइस रहेगा तो भी यहाँ पर क्या है? अगर हम देखें कि जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं, तो यानी कि हम क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस हमारे यहाँ पे रहेंगे तो ये हमारा एक प्रॉफिट है। रेंज ब्रेक होने पर ही यहाँ पे क्या है? हमारे लिए लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमें रेंज बाउंड मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करके दे सकती है। तो ऐसी ही ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप
NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, जिसमें ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटेजी है, ऑप्शंस की सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, ऑप्शंस हेजिंग की स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर की हेजिंग स्ट्रेटेजीज हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं, ग्रीस का डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीख सकते हैं। तो ये सब सीख सकते हैं आप NIFM के एडवांस ऑप्शंस कोर्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।